सुनो वीर हनुमान आन ब्राजो कमे नगर करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। 9वां अध्याय सृष्टि के पालन एवं प्रलय कर्तव्य का वर्णन सुनिए। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, परमात्मा शिव किस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का निर्माण कर पुनः इसे स्थापित करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम क्रीड़ा करते हैं। यह संसार सर्वप्रथम किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किसने इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया और विशाल उदर वाला कौन इसे बाद में ग्रास बना लेता है। वाह, बहुत बढ़िया भाई। वायु बोले, सबसे पहले शक्ति की उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात सत्यतीत पद उत्पन्न हुआ। बोलो शक्ति माता की जय। तदंतर शक्तिमान प्रभु शिव से माया एवं अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रथो उत्पन्न शक्ति से सात्यत पद, इसके पश्चात शांति पद, तदंतर विदा पद, उसके आगे प्रतिष्ठा पद, उसके आगे निर्वृति पद क्रमशः उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने ईश्वर प्रेरित सृष्टि का वर्णन संक्षेप में किया है। सृष्टि की उत्पत्ति अनुलोम क्रम से होती है और प्रतिलोम क्रम से उसका संहार होता है। इन 5 पदों से उपदिष्ट सृष्टि के अतिरिक्त एक सृष्टा भी कहा जाता है। अव्यक्त कारण जो 5 कलाओं से व्याप्त है तथा जिससे यह विश्व की उत्पत्ति है और जो चेतना से अधिष्ठित है, वह अव्यक्त महत्व लेकर विशेष तत्व पर्यंत इस संसार की सृष्टि करता है। यह सर्वसम्मत है, फिर भी इसमें अव्यक्त तथा जीव का कर्तव्य नहीं है। प्रकृति के अचेतन होने से और पुरुष के अज्ञानी होने से प्रधान परमाणु आदि जो कुछ भी है सभी अचेतन ही है। उनका कर्ता कोई चेतन होना चाहिए जो बुद्धि से युक्त हो। इसके बिना कार्य कारण भाव की संगति नहीं बैठती, क्योंकि यह जगत कार्य रूप है, साव यह है और कर्त सापेक्ष है। अतएव जो समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वस्व आदि अंत से परे और महान ऐश्वर्य से सम्मिलित हुए महेश्वर महादेव की संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं और सबसे पृथक और अन्य रहित हैं। प्रधान का परिणाम तथा पुरुष की प्रवृत्ति, यह सब कुछ उस सत्य व्रत परमेश्वर के शासन से प्रतीत होता है। सज्जनों के मन में यह शास्त्र निष्ठा बनी हुई है, किंतु अल्प बुद्धि वाला इस पक्ष को ग्रहण नहीं कर पाता। जब से इस सृष्टि का आरंभ होता है, जब तक प्रलय होता है, तब तक ब्रह्मदेव पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की आयु का नाम पर है। उस पर के आधे भाग को प्रथम पारार्थ तथा द्वितीय भाग को द्वितीय पारार्थ कहते हैं। दोनों परार्थों के बीच जाने के बाद प्रलय उपस्थित होने पर अव्यक्त अपने कार्यभूत जगत को लेकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अव्यक्त स्वरूप में अवस्थित हो जाने पर तथा जगत रूप विकार का प्रतिलोम क्रम विलय हो जाने पर प्रधान और पुरुष दोनों समान धर्म से स्थित हो जाते हैं। तब तम तथा सत्वगुण ये दोनों समरूप में स्थित रहते हैं। वे दोनों वृद्धि और न्यूनता से रहित होकर परपरा चेष्टा शून्य ओत प्रोत रहते हैं। उस समय गुणों की सामवस्था होने से परंपरा से अविभक्त तथा सर्वत्र घनीभूत अंधकार व्याप्त था। वायु तथा जल की गति शांत थी और कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। उस समय जब संसार में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था, तब एकमात्र महेश्वर ही विद्यमान थे। उन परमात्मा महेश्वर ने उस संपूर्ण महेश्वरी रात्रि को व्यतीत किया। रात्रि के अवसान तथा प्रभात के आगमन पर उन्होंने माया के योग से प्रधान और पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शुद्ध कर दिया। इसके बाद परमेष्टि की आज्ञा से अव्यक्त पुनः उत्पत्ति और लय के निमित्त सभी प्राणियों की सृष्टि हुई, जिनके इच्छा के द्वारा यह विचित्र विश्व उत्तरोत्तर उत्पन्न हुआ था, जिनकी शक्ति के मात्र एक अंश में यह समस्त जगत
लय को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग को जानने वाले लोग, जिन्हें मोक्ष मार्ग का नियामक तथा आत्मस्वरूप बताते हैं, उन सर्वलोक विलक्षण परमेश्वर को नमस्कार है। हर हर महादेव। शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायुवेद संहिता के पूर्व खंड में सृष्टि पालन और प्रलय कर्तव्य वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आज मैं यहीं विश्राम लेता हूं और कल मैं 10वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जय श्री राम। जय राम।